very good evening everyone. Welcome again to my YouTube channel GK Law Classes. Thank you so much for viewing our previous short. I hope आपको नए words, legal maxims और नए नए जो चीज़ें हैं वो सीखने को मिल रही है और आपको पसंद भी आ रही है. तो जैसे कि आप सभी आप लोग देख सकते हैं बोर्ड पे आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नए एक्ट को. ये एक्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू रजिस्टरिंग एनी ऑफ योर इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम रेंजिंग 100 रुपीज एंड मोर. तो आज हम बात करने जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1908 का. ये एक छोटा सा एक्ट है बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है. जब भी हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ते हैं तो हम उसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग बात करते हैं कि हाउ द ट्रांसफर इज डन. बट व्हेन यू आर डूइंग अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी फॉर अ वैल्यू, जिस प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 रुपीज या उससे ज़्यादा की होगी एंड दैट टू अ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यू हैव टू गेट इट रजिस्टर्ड. सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रजिस्ट्रेशन एक्ट that talks about the registration of property deeds. ठीक है, जब भी आप किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं, नाउ फॉर एग्जांपल ए जो है उसके पास एक प्रॉपर्टी है. ठीक है, प्रॉपर्टी का नाम है XYZ. ठीक है, ये मैं आपको एक एग्जांपल देके समझा रही हूँ. इट्स एन ENX एग्जांपल. So now A has a property जिसका नाम है XYZ. अब वो क्या करता है, एक एग्रीमेंट करता है with whom, with B person. ठीक है, एग्रीमेंट करता है फॉर सर्टेन कंसिडरेशन जो B उसको देगा उसकी प्रॉपर्टी XYZ के लिए. तो एक एग्रीमेंट तैयार किया जाता है A और B के बीच में along with the signatures of witnesses कि A जो अपनी ये प्रॉपर्टी XYZ है ये ABC अमाउंट यानी कंसिडरेशन के लिए B को वो सर्टेन डेट के ऊपर बेच देगा या व्हाट्स एवर टाइम उस चीज़ को बेच देगा. हम फ्यूचर कंटिजेंट या फ्यूचर प्रॉपर्टी नहीं रख रहे हैं. सो एक एग्रीमेंट हुआ है, ट्रांसफर ऑफ डीड की बात की गई है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की बात की गई है. द प्रॉपर्टी नेम इज XYZ विच इज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी. ठीक है, इसकी मार्केट वैल्यू रुपीज है 100 और मोर. ठीक है, ऑफ कोर्स कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा तो वो लैक्स या करोड़ में ही होगा, तो 100 रुपीज से ज़्यादा होगा. अब वो सीधा सिंपल एग्रीमेंट वाया ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं. ठीक है, ओनली एग्रीमेंट इज नॉट परमिसिबल. ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी होगी. सो व्हेन यू हैव टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी दैट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर 100 रुपीज और मोर, ओनली एग्रीमेंट और द कंसिडरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड. द रजिस्ट्रेशन ऑफ दैट सेम प्रॉपर्टी इज रिक्वायर्ड. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या होगा, एग्रीमेंट हो गया, पैसे की लेन देन की बात होगी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी पता कौन सी इमूवेबल है, अमाउंट भी पता है, बट एग्रीमेंट इटसेल्फ सफिशिएंट नहीं होगा. उस प्रॉपर्टी वो जो ए की प्रॉपर्टी XYZ है वो B को तभी मिलेगी जब वो जो आपका एग्रीमेंट होगा जो A और B के बीच में हुआ है, जो एग्रीमेंट हुआ है A और B के बीच में, वो वैलिड तभी कहलाया जाएगा जब वो एग्रीमेंट रजिस्टरिंग ऑफिसर के सामने रजिस्टर्ड कराया जाएगा. ठीक है, दैट ट्रांसफर्ड वुड बी कंप्लीट व्हेन इट विल गेट रजिस्टर्ड अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1908. सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी. मोटी मोटी मैंने आपको बात समझाने की कोशिश की है कि ट्रांसफर के कागज तैयार कराने से विटनेस के सिग्नेचर्स या आपके सिग्नेचर्स या ऑपोजिट पार्टी जो खरीद रहे हैं उसके पैसे देने से सिर्फ प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी. आपको उस एग्रीमेंट को रजिस्टर कराना होगा किसके पास, रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास ऑफ योर कंसर्न डिस्ट्रिक्ट, जो रजिस्ट्रेशन एक्ट के नीचे आपकी प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड करेगा. तभी ए की प्रॉपर्टी बी में वेस्ट करेगी और मालिकाना हक उस प्रॉपर्टी का किसके ऊपर हो जाएगा, बी के पास वो राइट आ जाएगा. तभी उसे वो एक प्रॉपर गुड टाइटल ओवर द प्रॉपर्टी बी को मिलेगा जब पर्टिकुलर प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हो जाएगी. अब जब हम यहाँ तक बात करते हैं, अब हम बात करते हैं कि कहाँ पे हम कैसे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. तो जितनी भी रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी होती है वो सारी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के नीचे कराई जाती है. इसका एक्ट का इन्फोर्समेंट है जनवरी 1, 1909. इस तरीके से ये इस कंट्री के अंदर लागू है अपॉन ऑल दी इंडिया. सारे ही इंडिया के ऊपर ये एक्ट लागू होता है अप्रोक्सीमेशन में. ठीक है, ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टीज. आपको ये चीज याद रखनी होगी कि ये सिर्फ इमूवेबल
बात हो रही है जिसकी वैल्यू होगी ₹100 और मोर। ठीक है, ये एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होंगे, तभी ये चीज आपकी यहाँ पे लागू होगी। नाउ स्टूडेंट्स, इन टुडेज वीडियो हम कुछ इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, लाइक कौन से डॉक्यूमेंट्स की कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है, किसकी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन नहीं है, किसकी रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, कौन रजिस्ट्रेशन कराने जाएगा, कौन से ऑफिसर्स के पास कराई जाएगी रजिस्ट्रेशन। दिस वुड बी द मेजर क्वेश्चंस जिनके आज हम वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सो हेडिंग डालिए द रजिस्ट्रेशन एक्ट, लिखिए एनफोर्समेंट डेट 1 जनवरी 1909, और सबसे पहले हम बात करेंगे हु कैन गेट द रजिस्ट्रेशन डन, तो कौन जाके रजिस्ट्रेशन करवाता है। सबसे पहले हम इस चीज के ऊपर आज हम बात करेंगे। द पर्सन्स टू प्रेजेंट डॉक्यूमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन, सेक्शन नंबर है 32। आई विल लिटिल फास्टर टुडे, तो आप लोग भी उस हिसाब से वीडियो को पॉज करके लिखते जाइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी भूलेगा मत। सो पर्सन्स टू प्रेजेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है, ये इसकी हेडिंग है। मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो एग्जीक्यूटर जो होता है वो खुद जाके रजिस्ट्रेशन करा सकता है, या डिग्री होल्डर अगर उसके फेवर में गया है तो केस टेस्टेटर भी आ जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अबव भी चलेगा, ऑफ अबव, टेस्टेटर, एग्जीक्यूटर, डिग्री होल्डर के रिप्रेजेंटेटिव या असाइनी भी चलेंगे, और असाइनीज, ठीक है। इसके अलावा एजेंट ऑथराइज्ड जो होंगे बाय पावर ऑफ अटॉर्नी, जिनको ऑथराइजेशन मिला होगा फ्रॉम द अबव पर्सन, वो भी यहाँ से आ सकते हैं। यहाँ पे POA का मतलब है पावर ऑफ अटॉर्नी, तो जिस टाइम पे भी आपने रजिस्ट्रेशन करानी है तो इन लोगों के पास ये पावर रहेगा। यहाँ पे आप स्लैश डाल के टेस्टेटर भी लिख सकते हैं, टेस्टेटर, ठीक है। तो ये लोग जो है दे हैव द पावर टू प्रेजेंट द डॉक्यूमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन नंबर 32, और कहाँ पे जाना है, इन रजिस्ट्रार्स ऑफिस। हर डिस्ट्रिक्ट में एक रजिस्ट्रार ऑफिस होता है जहाँ प्रॉपर्टीज आपकी रजिस्टर कराई जाती हैं, उसके दफ्तर के अंदर जाके आपको प्रेजेंट होके डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं फॉर रजिस्ट्रेशन। इसी के साथ एक आपकी पासपोर्ट साइज फोटो भी लगती है, ठीक है, फिंगरप्रिंट्स भी अफेक्ट्स होते हैं, ये सब चीजें आपको करानी पड़ती है। फिंगरप्रिंट्स ये स्टेट टू स्टेट डिफर करते हैं, फिंगरप्रिंट्स, ठीक है, मस्ट बी अफिक्स्ड, ठीक है। ये सेक्शन नंबर 32 में दिया गया है। 38 में आपको बताया होगा कि कौन से लोग जो है जो एग्जम्प्ट है फ्रॉम अपीयरेंस, तो आप इसे पेन डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके, ठीक है। अगला है सेक्शन नंबर 38, द पर्सन्स हु आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम अपीयरेंस फॉर रजिस्ट्रेशन। एग्जम्प्टेड पर्सन्स लिख सकते हैं आप इसका नाम, जिन्हें रजिस्ट्रेशन आ रहा है एग्जाम्प्ट रहेगा, जैसे इन्फर्म या ओल्ड पीपल, ठीक है, या जो इन जेल है, मतलब इस टाइम पे सजा काट रहे हैं वो, या पर्दा नशीन विमेन जो होती हैं, कुछ पर्टिकुलर रिलीजन्स के अंदर वुमेन्स जो है वो पर्दा नशीन होती है, वो आउटर बाहर नहीं आती है, ज़्यादातर आउट ऑफ नेसेसिटी ही सिर्फ बाहर आती है। उन औरतों को बेसिकली एग्जाम्प्ट रहता है फ्रॉम प्रेजेंटिंग द डॉक्यूमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन, तो आपको ये चीज़ याद रखनी होगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स हियर कि किसके ऑफिस के अंदर आपने रजिस्ट्रेट जो अपने डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट कराने। हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन ऑफिसर की। आगे चलते हैं, जिस पॉइंट में जिस तरीके से जिस फ्लो में मैं आपको दिखा दूँ उसी तरीके से आप याद रखिएगा, आपको सेक्शन सारा याद हो जाएगा। आगे बात करते हैं ऑफिसर्स हायरार्की, ठीक है। जितना भी ये ऑफिसर्स हायरार्की है ये इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टेट हम बात कर रहे हैं, स्टेट के अंदर बात कर रहे हैं। इनटू योर डिवीजन, सब डिवीजन, तालुक लेवल, वहाँ पे हम बात कर रहे हैं। जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होती हैं यहाँ पे ऑफिसर्स की, वो स्टेट गवर्नमेंट करती है। यहाँ पे सेंटर नहीं, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है फॉर अपॉइंटिंग ऑल दी ऑफिसर्स है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी होगी, ठीक है। सबसे पहले आते हैं आपके पास
आईजी ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ योर रजिस्ट्रेशन, जिसके नीचे आपके पास रजिस्ट्रार्स आते हैं। रजिस्ट्रार, आप डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपकी प्रॉपर्टी है तो आपको किसके पास जाना है, आपको रजिस्ट्रार्स के पास जाना है, वहां आपकी प्रॉपर्टी जो है वो रजिस्टर होगी, ठीक है। सो रजिस्ट्रार्स के पास आप जाएंगे एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। आगे मैं इसका सेक्शन नंबर लिख रही हूँ, ये पर्टिकुलर है, इससे नीचे सब डिवीजन पे आपके पास सब रजिस्ट्रार होते हैं, ठीक है। ये आपका सेक्शन नंबर यहाँ पे भी 6 होता है। तो जितनी भी टेम्पररी वैकेंसी ऑफ रजिस्ट्रार होती है उस टाइम पे डिस्ट्रिक्ट जज को स्टेट गवर्नमेंट एज ए टेम्पररी रजिस्ट्रार एट डिस्ट्रिक्ट भी लगा सकते हैं। ये चीज आपको याद रखनी होगी। आगे चलते हैं अगले पार्ट के अंदर। हो सकता है हम एक और वीडियो लेके आए इसकी, बिकॉज ऑफ टाइम पॉसिबिलिटी, तो जितना भी आज हम कवर कर सकते हैं उतना करेंगे, बाकी हम अगली वीडियो में देखेंगे। आगे बात चलते हैं, देखते हैं रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट्स पार्ट 3 ऑफ द एक्ट। सेक्शन नंबर है 17, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। वो ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी रहेगी, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, ठीक है। जैसे गिफ्ट, अगर 100 रुपीज या उससे ज्यादा की प्रॉपर्टी वैल्यू की गिफ्ट होगी तो गिफ्ट, ठीक है। फिर इसके अलावा ऑफ कोर्स जैसे मैंने आपको बताया नॉन टेस्टामेंटरी डॉक्यूमेंट्स, अगर वो विल नहीं की हुई आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू अगेन जो है वो आपकी 100 रुपीज से ज्यादा है। प्रॉमिसरी नोट्स, ठीक है। लीज ऑफ 1 ईयर और मोर, 1 साल 12 महीने या उससे ज्यादा की लीज होगी तो भी आपको रजिस्टर करानी होगी। अगर डिक्री ऑफ द कोर्ट आया है कोई और प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 रुपए से ज्यादा है तो भी यहाँ पे आएगा, ठीक है। अडॉप्शन डीड नॉट वाया विल, नॉट वाया विल, ये नॉट वाया विल जो पॉइंट है अडॉप्शन डीड में लिखना होगा, तो ये अडॉप्शन डीड आपकी रजिस्टर होगी। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन 100 रुपीज से ज्यादा की प्रॉपर्टीज, इफ इट इज अ गिफ्ट, नॉन टेस्टामेंटरी आपकी प्रॉपर्टी रही है यानी बिल नहीं है, प्रोमिसरी नोट्स है आपके, एक्नॉलेजमेंट रिसीट, 1 साल से ज्यादा की लीज, डिक्री ऑफ द कोड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड अडॉप्शन डीड नॉट वाया बिल, दीज आर द कंपल्सरी डॉक्यूमेंट एग्जांपल्स अंडर सेक्शन नंबर 17। आगे 17 क्लॉज 2 में ही ऐसे डॉक्यूमेंट्स का नाम लिखा गया है जिनकी रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं है। तो स्टूडेंट्स अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो के अंदर जिसके अंदर ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन है, नॉट रिक्वायर्ड रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। सो टिल देन डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक एंड शेयर बटन, और अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू स्विच ऑन अनदर वीडियो।